अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती ने 25 साल से माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और आज क्योंकि इन्हीं की फील्ड से रिलेटेड बहुत ही अहम दिन है तो बात करनी तो ज़रूरी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जी मतलब एक जनरल हेल्थ डे तो नहीं मनाया जाता ना दुनिया में कि मतलब फिजिकल हेल्थ डे, जी मेंटल हेल्थ डे मनाने का मतलब क्यों जरूरत फिजिकल डे भी बहुत से हैं, जैसे डायबिटीज नहीं है, बट देखे ना वो हाँ। स्पेसिफिक चीजों का मुझे अफसोस ये होता है कि पूरी की पूरी जो है ना सारी जो मेंटल हेल्थ की बीमारियां उसको एक ही डिब्बे में डाल के कह दिया इसको करो। स्किज़ोफ्रेनिया अपनी जगह है, बाइपोलर होना अपनी जगह है, मैनिक डिप्रेशन अपनी जगह है, एंजाइटी, डिप्रेशन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेयर्स एंड टियर्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। राइट राइट। कोविड मेनिया हो गया था लोगों को, किसी को पता ही नहीं था कि क्या है। सो यू नो जी मैं आज करता हूँ मेंटल हेल्थ डे, इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस अब दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा राइज पे हैं ग्लोबली। अगर देखा जाए स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक तो देखा गया है कि इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और क्योंकि इनकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, इनकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है आम पॉपुलेशन को थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो इसकी अहमियत को समझते हुए और सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए उन्होंने ये और ज़्यादा एम्फोसिस किया। वैसे तो ये 92 से ही सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन इतना ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ था। अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसीलिए थीम के ऊपर भी बात कर लेते हैं जी क्योंकि थीम भी है, आपको पता है कि मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल जी ग्लोबल हाँ प्रायोरिटी, यानी कि आपने अपनी तरजीहात यानी कि अपनी प्रायोरिटीज के अंदर मेंटल हेल्थ को रखना है कहीं ना कहीं तो रखें खुदारा। जी। अब तो बल्कि वो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को आप प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। उसकी वजह है कि सारी जो आपकी हेल्थ है वो बेस करती है आपके मेंटल हेल्थ पे, प्लस आपकी जो सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है। अगर आपके इंडिविजुअल हेल्दी हैं मेंटली देन आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फोसिस किया जाता है। और मैं भी यही अक्सर इस चीज़ पे परेशान भी होती हूँ कि देखें छोटे बच्चे को ज़रा सा जुकाम या खांसी होती है तो माँ बाप भागे भागे लेके जाते हैं डॉक्टर जी के पास, जी बट अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मैंने स्कूल नहीं जाना, हर वक्त बहाने बना रहा है, मतलब यू नो, एंड आप देख रहे हैं कि बच्चा अपनी शेल में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उस वक्त हम नहीं डॉक्टर से रुजू करते। जी दिमाग मुझे लगता जी है सबसे ज्यादा गैर जरूरी चीज है हमारे फैमिलीज के अंदर। हाँ जी, जो समझा जा रहा था वो यही था लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेंटल हेल्थ अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ का जो कंपोनेंट है उसमें भी यही है कि आप जज्बाती तौर पे हेल्दी हों, आप नफ्सियाती तौर पे हेल्दी हों और आप सोशली हेल्दी हों। उस एक बंदे को आप मेंटली हेल्दी बंदा कहते हैं। तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा फोकस है कि आप अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है और जो आपकी सोशल कनेक्टिविटी है उसमें आप पॉजिटिव हों और हेल्दी हों ताकि आप एक बेहतर इंडिविजुअल बन के ज़िंदगी गुजार सकें और बाकियों के लिए भी आप उसी तरह से फ़ायदेमंद हो सकें और आप एज ए सोसाइटी आप ग्रो कर सकें। बिल्कुल। डिफरेंट अगर कैटेगरीज के अंदर हम जाएं सर, जी सबसे पहले तो यंग ईयर्स होते हैं ना, जी टीन्स में आके यूजुअली हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है, जी लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको एडीडी होता है या जी एडीएचडी होता है। तो चलिए बच्चों के लिए, बच्चों में कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे कॉमन देखे जाते हैं? मैं चाहती हूँ कि जिससे भी जो चीज रिलेट करती है उससे रिलेटेड हम एक पैगाम जरूर दे दें या तरीका रूट बता दें कि क्या करना चाहिए। जी अगर स्टार्ट कर बिल्कुल लें यंग जो बच्चे जी होते जी हैं, जी, हाँ। अगर अगर बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट करें तो उसमें जो आपने मेंशन किया है वही जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं या जो माए बहुत है, कुछ जी, माएँ आपने देखे वो रो रही कंडक्ट होती हैं। डिसऑर्डर में होते हाँ। हैं। और जो एडीडी है जिसमें सिर्फ जो है वो अटेंशन डेफिसिट होता है, उनकी तवज्जो उतनी पूरी नहीं होती, तो वो बेशक हाइपर ना हो। उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर है, फिर जो ये स्कूल रिफ्यूज़ल है ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है। और सेपरेशन एंग्जाइटी होती है जब आप बोर्डिंग में भेजते हैं, इधर उधर भेजते हैं। भाई बच्चे तो फिर ऐसे भी हैं डॉक्टर जी साहब जिनको स्कूल पे छोड़ने के लिए जाओ
मेरी बेचारी दोस्त को 3 महीने उसकी बेटी चीखे मार के रोती थी, स्कूल जी, नहीं जाती थी इसका अंदर। नेगेटिव इफेक्ट है ना बहुत ज़्यादा। अगर उसको आप हल करके स्कूल भेजें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग पे इफेक्ट पड़ता है। और देखा गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड के जो इश्यूज हैं ना, वो सारी उम्र आपके साथ चलते हैं और आपको हॉन्ट करते हैं, तो उसकी देखिए, छोटे मेमोरीज बच्चे को हॉन्ट करती हैं। बाथरूम में या कमरों में लॉक कर दिया जाए, जो बाय द वे बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं ये करना इतनी चाहिए। डैमेजिंग चीज़ है, इतनी डैमेजिंग चीज़ है, आप जानते नहीं है कि वो एक दफ़ा जो आप बाथरूम में बच्चे को लॉक कर देते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी वो उसको देख लें। क्लॉस्ट्रोफोबिया के इश्यूज, जी, ट्रॉमा इश्यूज। यस, पेरेंटल डिस्कॉर्ड है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने लड़ते हैं मियाँ बीवी, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता या अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, समझते हैं ये छोटा बच्चा है, लेकिन छोटा बच्चा उसी तरह परसीव कर रहा होता है जिस तरह हम, सिर्फ एक्सप्रेस उस तरह नहीं कर रहा होता, और वो आगे जाके उसकी ज़हनी बीमारियों का सबब बनती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह जो सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, फिर जिन घरों में और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, मसाइल हैं, इवन इकनॉमिकल डिज़ास्टर जो बहुत आया है, डिस्प्लेस्ड लोगों में है, वॉर वाले इश्यूज़ में है, और ये जैसे हमारे यहाँ फ्लड आया है, बहुत से लोग जो है सफ़र करते हैं, तो उससे भी घरों में बच्चों की जो वेल बीइंग है वो सफ़र करती है। इसी तरह फिर आगे एडोलेसेंस में देखें तो बच्चे इसी तरह का ट्रॉमाटाइज ब्रेन लेके एडोलेसेंस में एंटर होते हैं। उनको जब एक्सपोजर मिलता है दुनिया में बहुत ज़्यादा, तो वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए फिर या वो कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, स्मोकिंग में जाते हैं, इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। उससे भी और ज़्यादा बीमारियां वाइस वर्सा फिर बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो एडोलेसेंस में जो बीमारियां अगर देखा जाए तो जो रिसर्च बताती है वो 15 टू 24 जो बीमारी का बीज होता है वो आखिरी उम्र तक की बीमारियां ऑलमोस्ट आप उसका जो रीज़न है वो मोस्टली 15 टू 24 आप में आ चुका होता है, मोस्टली बीमारियों का। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है और आपको यंग जनरेशन को इसलिए भी बचाना है कि वो फ्यूचर है, उसने आगे अभी स्ट्राइव करना है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था यंग बच्चा है इसको थपकी दो, ये करे वो करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसको बड़ा प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाता है, इवन बूढ़ों से ज़्यादा, क्योंकि उसकी सारी लाइफ का सवाल है और ये करियर मेकिंग ईयर्स हैं उसके, इसमें उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर उसको हेल्प सीख करनी पड़े तो उसको फ़ौरन हेल्प सीख करनी चाहिए। आगे फिर हेल्प के बहुत से सिनेरियोज़ हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो वही है कि आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यूथ में हम देखते हैं कि डिप्रेशन बड़ी कॉमन हो गई है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से हम केसेस सुनते हैं कि बच्चा सोया तो वो जागा ही नहीं, बाद में पता चलता है कि सुसाइड का केस हुआ। जी, तो ज़ाहिर माँ बाप ही पर्दा डाल रहे होते हैं और शायद डालना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अवेयरनेस नहीं होती। जी, बहुत से केसेस हमने सुने होंगे कि ओ उन्होंने फलाने कहा कि उनका बस वो बच्चा सोया रात को तो जागा ही नहीं। जी। क्योंकि आप क्या बताएं कि हमारे बच्चे ने ओवरडोज कर ली या उसने कोई दवाइयां खा ली या उसने आपको मतलब कोई अपने आप को हार्म करने की कोशिश ये की। अगर तो ड्रग्स वगैरह में टेम्परेरी रिलीफ लेता था उस एगनी का, उस एंग्जाइटी का, और उसको उसमें वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो तो मे बी उसने ओवरडोज करके भी बहुत से लोग जो होते हैं इस तरह कर डॉक्टर लेते साहब, हैं। आपने मैं और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड तो बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात भी की है कि देखें, बच्चा ऐसी चीज़ें ले रहा है जिसके लिए वो कंफर्ट ढूंढना चाह रहा है। देखिए, आपकी और मेरी एज पे एक फ़र्क बात होती है। हम लोग हमने इतना सीख लिया होता है कि यार इससे बात कर लेंगे, उससे बात कर लेंगे, थेरेपिस्ट के पास। अब एक 17-18 साल का बच्चा या बच्ची अपनी ज़िंदगी से तंग है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो इतने जो इमोशन से गुजर रहे हैं वो उसका क्या करे। घर वालों से बात करे, घर वाले फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म शट अप कॉल दे देते हैं इसीलिए कि तो भाई चुप ये करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सर पे तुम्हारे छाता है, खाना तुम्हें मिले। मेरे अपने साथ ही हो चुका है, सर पे छाता है, तुम्हारे पास खाना है, ये सारी चीजें, मसला क्या है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ who still has ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुम इतने फोकस के साथ शो करती हो। व्यूअर्स, मेरे लिए फोकस करना एक टास्क है, मेरे लिए किसी की बात सुनना एक टास्क है, और वो लगता भी है मेरे इंटरव्यूज में जब मेरी अपनी बातें नहीं खत्म होती। बट एक तो ये, और उसके बाद सिवियर एंजाइटी, जी, सिवियर एंजाइटी, और बंदा क्या करे। फिर
एंजाइटी में तो आपको भी पता है डॉक्टर साहब, इंसान को लगता है कि जैसे किसी ने ना आपके यहाँ पे एक अंगूठा रख लिया जी बिल्कुल, और आपको चौकिंग घबराहट हो रही जाती होती। हाँ, चौक हो जाते हैं अब आप एक आपकी। छोटा 17-18 साल के बच्चा क्या करे? वो फिर यही करेगा ना कि बाकी दोस्त, अच्छा वो समाधुमान सूंघ रहे हैं, हम सूंघ लेते जी हैं, वो ये नशा कर रहे हैं, मैं वो कर लेता हूँ। ये गलत चीज है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसी वजह से ये फोकस इस दफ़ा मेंटल हेल्थ डे का जो है ना वो यही है कि इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, और मैसेज जो है वो बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए मैसेज हो, अवेयरनेस हो, प्लस कम्युनिटी बेस्ड सर्विस अवेलेबल हो। उसके लिए पूरे लोगों को आगे आना चाहिए। उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें गवर्नमेंट्स हैं, उसमें कम्युनिटी बेस्ड जो बहुत से सोशल वर्कर हैं वो हैं, उसमें जो हम प्रोफेशनल लोग हैं वो तो हैं ही हैं। तो टॉक थेरेपी से लेके एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों तक हर चीज़ जो है वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्रिलियंट डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं। वैसे जब डॉक्टर साहब आते हैं ना, ब्रेक हो लाइव हो, हमारी गुफ्तगू नहीं खत्म होती, बिकॉज डॉक आपको भी पता है कि मुझे बहुत एविड इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ में। आई नो। और मेरा एक ये बिलीफ है, एक ईमान है कि दो चीजें आपको बीमारियों से बचा लेती हैं। एक, अगर आप अच्छी खुराक लें, आई बिलीव कि खुराक में शिफा है। और आपको भी पता है कि ऑटिज्म के बच्चों में, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, एडीएचडी के जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर भी स्पेशल आप लोग डाइट प्लान बताते जी हैं। जी, अब आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करते हैं। एग्रीड। और दूसरी चीज मेंटल हेल्थ इटसेल्फ। ये Yes. दो चीजें अगर हम सीधी कर लें, इतने लोग हैं जिनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रेस और एंजाइटी का बड़ा इशू होता है, पता चलता है अल्लाह माफी दे कैंसर हो गया। समझ ही नहीं आती, कभी जिंदगी में ना कभी सिगरेट पी, कभी नशे को नहीं हाथ लगाया, कोई गलत काम नहीं की, कैसे हो गया? तो इसको सेट कर लें और अंदर जो अपने सिस्टम में डाले वो ठीक डले। अनलेस आपको कोई मौरूसी बीमारी है, इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। जी ये बड़ा अच्छा कहा आपने। जैसे खुराक है ना, आपने कहा कि अगर हम सिलेक्टिव क्वालिटी फूड लें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो इंशाल्लाह उससे आपको बीमारियों से बचने में बहुत हेल्प मिलेगी। जी सर। इसी तरह जो आप कह रहे हो ना, मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ अपनी मेंटल हेल्थ से, कि आप अंदर जो ब्रेन में भी जो फूड डाल रहे हैं, अगर आप उसकी इनपुट बेहतर कर लेंगे तो आप अपनी बहुत सी ज़हनी बीमारियों से भी बच सकते हैं। लाइक जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, अगर हम उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें और उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें अलग करते जाएं कि भाई नहीं ये नहीं मेरे लिए अच्छा। सिर्फ चीनी, चाहे आप शक्कर की बात करें, शहद करें या वाइट शुगर की बात करें, यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं हो रही कि सफेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, वो तो वैसे ही हम कहते हैं। लेकिन चीनी, शुगर, शहद एंड ऑल्सो गुड़, ये आपको ऐसा एकदम से ना हाई देते हैं ना, एक बूस्ट देते हैं, जिस तरह नशा आपको ऑलमोस्ट देता है, वो आपको मिल जाता है बूस्ट। उसके बाद जब वो आपके अंदर चीनी कम हो रही होती है तो फिर दिमाग के पटाखे उड़ने शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, जिसको कहती हूँ शॉर्ट सर्किटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसी तरह होता है। तो अच्छा, आपने ये आप डिस्कस करना था कि कौन से क्यूज हैं जो माँ बाप देख सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अब यूथ की कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं और जो छोटे बच्चे भी आते हैं, इन सब की रेंज की बात करना चाहती हूँ। जैसा मैंने अर्ज किया कि मेंटली हेल्दी बच्चा या एडोलेसेंट हम उसको कहेंगे जो इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली पॉजिटिव बिहेव करता हो। अब बच्चा छोटा अगर थोड़ा सा साइड पे कर लें उसको, क्योंकि साइकोलॉजिकल वेलबींग आप असेस नहीं कर सकते। यूथ में तो बड़ा आसान है, अब तो हर जगह काउंसलर भी अवेलेबल हैं, अब तो टॉक थेरेपी भी अवेलेबल, शहरों में कम से कम बड़ों में। तो आप देख सकते हैं कि कौन से मनफी रवैये आ रहे हैं, कौन सा इसका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है, कौन सी इसकी रूटीन में नेगेटिविटी आ रही है। लाइक अगर वो ड्रग्स में जा रहा है तो आप देखें उसमें अपनी अलामात आ जाती, इरिटेबल हो जाएगा, बहुत से वो कॉलेज स्कूल से बंक मारेगा, इधर उधर फिरेगा, आपके कहने में जो है नहीं आएगा, थोड़ा रूड बिहेवियर हो जाएगा, रातों को लेट सोना रूटीन हो जाएगी। तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें यूथ में हमेशा अलार्मिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उसकी कंपनी से बी अवेयर रहें, आप उसके साथ फ्रेंडली रहें, आप उस पर चीज़ें उस तरह से इम्पोज ना करें, बल्कि डिस्कस करके उसकी पसंद नापसंद को एक एज ए फ्रेंडली वे करें ताकि बच्चा अंडर स्ट्रेस ना आए। आजकल देखें स्कूलों कॉलेजों में भी निरा स्ट्रेस है, शेयरिंग नहीं है, सिर्फ बर्डन डाल रहे हैं। पेरेंट्स हैं वो अपनी सोसाइटी के मसलों की वजह से मे भी जेन्युइनली फंसे हों, टाइम ना मिलता हो, तो बच्चा किससे जाके अपना दुख बोले। मैं वही कहती थी ना, छोटे होते मैं कहती थी मैं किधर जाके अपना सर मारूं,
मैं किससे बात करूं? एंड व्यूअर्स, क्योंकि खुद एक अजियत से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मेंटल हेल्थ पे बात आप लोगों से इतनी करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली लगता था दिमाग फट जाएगा। अम्मी से भी डांट पिट रही है, अब्बू से अलहदा डांट पिट रही है, पढ़ाई ये वो सारा कुछ। कुछ बच्चे माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो संभाल लेते हैं जी, और कुछ होते हैं जिनका फिर पढ़ाई से ही दिल उठ जाता है। जी डिफरेंट बनाया ना अल्लाह पाक ने हर बच्चे को, लेकिन हम सबको एक जैसा समझते, कंपेयर करते हो। हम क्या कहते हैं, वो देखो उसके बेटे ने ये किया है, भाई उसके हम बेटे जब ने। वेइंग मशीन पे भी चढ़ते हैं, हाँ चाहे हम 3 लोग सेट पे, फॉर एग्जांपल, मतलब ऑब्वियसली सबका एज डिफरेंस है हमारा आपस में, बट आप हो गए, मैं हो गई और हमारी शेफ कोमल होगी, हम तीनों जब वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, हमारा वजन फर्क होगा ना? बिल्कुल फर्क हो, हमारा कद फर्क है, हमारी अपीयरेंस फर्क है, तो हमारे जहन की हालत क्यों नहीं फर्क हो सकती एक दूसरे हर से? इंडिविजुअल फर्क है, बिल्कुल फर्क है, उसके पोटेंशियल फर्क है, लाइक्स डिसलाइक्स फर्क है, उसकी जो जेनेटिक पीछे से एक ड्राइव आ रही है वो फर्क है। तो आप उसको अगर सबसे मिलाते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, उसकी एक जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो अनरिकग्नाइज रहेगी। और व्यूअर्स देखें, गाड़ी की, मैं अक्सर गाड़ी की बात करती हूँ और लोग कहते हैं तुम हर वक्त इंसानों को गाड़ियों से कंपेयर करती रहती हो, बट इट्स ट्रू। गाड़ी दिखने में कितनी खूबसूरत हो, कितनी टिप टॉप मेंटेन्ड हो, अंदर से उसका इंजन खराब होगा, क्या करेंगे? ऑन ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। कोई एक पुर्जा उसका उड़ गया तो वो नहीं चलेगी, मगर इंजन, अगर आप सोचे कि आपका दिमाग आपका इंजन है, इंजन अगर सीज हो गया ना, तो वो गाड़ी नहीं हिलेगी, वो इंसान नहीं हिलेगा। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। उसमें स्मॉल टिप्स जो आप जी। पूछ रहे थे, उसमें यही हो सकता है कि आप जो है ना अपने अपने रिसोर्सेज का मसला आ जाता है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ की प्रायोरिटी का पता हो ना, तो आप हेल्प सीख कर लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये कि हमें या तो उसकी प्रायोरिटी का एहसास नहीं है, या अगर एहसास है कुछ लोगों को, तो उनकी वो सर्विसेज उन तक नहीं पहुंच रही। तो दोनों सूरतों में जो पेशेंट है या जो सफरर है वो डिप्राइव रह रहा है। आप देखें इस वक्त 8 में से 1 बंदा सफ़र कर रहा है मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली चैलेंज और इस तरह से इलनेसेस का। साइकेट्री में 8 में से 1 बंदा, कितना बड़ा रेशो है। फिर डिप्रेशन में से 15% तक के लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए ये दुनिया 15% ऑफ डिप्रेसिव पीपल, तो ये कितने बड़े 50,000 पीपल पर ईयर आर कमिटिंग सुसाइड। 50,000 लोग यस हर साल दुनिया में नहीं रहते, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और वो पहले 1 मिनट था कि हर 1 मिनट के बाद हो रहा है, अब तो कुछ जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें कि आफ्टर एवरी 40 सेकेंड हर 40 सेकंड के बाद एक बंदा सुसाइड कर रहा है। मुझे पता है व्यूअर्स, सुसाइड हराम है, ये गलत चीज है, ये सब चीजें अपनी जगह ये हैं। बंद गली है, ये एक बंद गली। उसमें जब आपको रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए उसमें जाने से आप बचा सकते हैं। और उस गए हुए बंदे में अगर हेल्प की उम्मीद जगा दें कि भाई somebody is going to rescue, तो वो ये कभी नहीं करेगा। उसको एहसास नहीं है या उसको अवेलेबल नहीं है, बस ये 2 ही चीज़ें हैं। और वही करने के लिए मेंटल हेल्थ डे का मैसेज है। हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपने हमेशा नेगेटिव चीज़ों से बचना है, अपनी इमोशंस का सेफ गार्ड करना है, जैसे अपने घरों का करते हैं, अपनी जागीर का करते हैं, इसी तरह आपने अपने इमोशंस की हिफाजत करनी है। अपने नफ्सियाती सोचों को हमेशा पॉजिटिव रखना है। मैं तो पिछले दिनों पढ़ रहा था, जो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए कह रहे थे, ये वही है जो हमें हमारा दीन भी सिखाता है, हर रिलीजन सिखाता है। अच्छा, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, नहीं, बट कंपेयर ना करो, और आप ये देखिए भाई भाई रहो, कि आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना उसकी बेसिस वही है। उससे ताल्लुक जरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना व्यूअर्स, ये पूरी दुनिया में फैक्ट प्रूफ हो रहा है कि जिन लोगों की कोई ना कोई कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है ना जी, मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर, आपके फेथ सिस्टम के अंदर, तो वो लोग इस चीज से बेहतरी से निकल आते हैं, कुछ बेहतरी से कंपैरेटिवली। बिल्कुल। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी को जिनको हम रूहानी बीमारियां कहते हैं और इलाज कराते फिरते हैं इन्हीं बीमारियों का रूहानी समझ के, झाड़ू मार लेंगे, लाड बिस्तर दरख्तों से बांध के डंडे मार लेंगे। असल रूहानी बीमारियां तो ये है कि आप झूठ ना बोलें, कंपेयर ना करें, किसी की लेग पुलिंग ना करें, लोगों के बारे में नेगेटिव व्यू ना रखें, ट्रोलिंग, हमारे यूथ बेचारा, और हम लोग भी। हाँ जी, आप पता है डॉक, आपके साथ लिटरली आपके साथ तो घर वाली बात है, इतना हमने काम साथ किए, शोज भी किए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने काम किए। मुझे ये है कि जब आप
के पास लोग अप्रोच करते हैं कि जी मैं एक टफ टाइम से गुजर रहा हूँ या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो 90% उसके बैक एंड पे ये होता है कि उसको शट अप कॉल दी गई होती बिल्कुल इसी तरह सप्रेस कर दिया जाता है ना। तो जब दूसरा आ जाता है उसमें कि आप हेल्दी एक्टिविटीज में रखें, स्पोर्ट्स क्या? हाँ। जिसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन के लिए हेल्दी हार्मोन जो है उनको इंक्रीज करती है, स्ट्रेस को कोप करने के लिए जो हार्मोन्स हैं उनको बढ़ाती है। इसलिए स्पोर्ट्स हैं, वॉक है, जॉगिंग टाइप है, जिम चले जा सकते हैं आप। अच्छा, आपने पता डॉक्टर साहब, हमने अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो इसीलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुफ्तगू से रिलेटेड रखा है। क्रिकेट इज अ ग्रेट फेवरेट। बहुत काम हुआ है वो। इसको तो मैं बताऊं, बड़े मजे की बात है, साइकेट्री में पहली मेडिसिन, पहली गोली पता क्या है? हाफ आवर फिजिकल एक्टिविटी, आधा घंटा कोई ना कोई एक्सरसाइज। पहली टैबलेट। अच्छा, अब रुक जाए यहाँ पे। एडोलेसेंस में एडवाइस की जाती है। लेकिन आप पॉज करें यहाँ पे। हम जब छोटे थे, हम जब एडोलेसेंस में थे, 12 से लेके 18 साल की उम्र पे, हम कहीं टिकते थे ना, हम बैठते थे कहीं? मैं जैसे कहती हूँ, हम तो छतों को बजे हुए थे, हम तो छलांगे मारते थे, कभी यहाँ जा रहे, कभी वहां जा रहे, मामा मिन्नते करे, मामा प्लीज 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 भाग जाने, ऐसे नहीं भाग नहीं जाना, भी कम थी, लॉन में खेल रहे थे, ये नहीं था, वो नहीं था। दैट्स माय प्रॉब्लम। सोशल मीडिया ट्रोलिंग एंड ऑब्सेशन विद फोन्स एंड डिवाइसेस एंड गेम्स। बहुत ड्रग एडिक्शन से बड़ी एडिक्शन है ये। और फिर हम व्यूअर्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बच्चे क्या, बड़ों को देखें। पहले क्या करते थे, घर कम से कम दिन में एक दफा या हफ्ते में 3-4 दफा सौदा लेने जाना होता था। खवातीन जो है वो या घर पे निकल जाती थी और जाती थी घूम फिर के, ये वो जाके चीजें ले ली। क्या 2 दिन बाद अंडे टमाटर लेने हैं, कभी कुछ, वो भी खत्म। हर चीज ऑनलाइन हो गई, आपकी पूरी जिंदगी फोन पे हो गई। जब एक ही सोफे पे इस तरह के बैठे रहेंगे तो भाई गिट्टे गोडे तो रह जाएंगे, दिमाग का क्या हाल होगा? सोसाइटी की नॉर्म्स उस तरह फिर ग्रो नहीं करती ना। सोशल इंटरेक्शन से इंसान जिंदा रहता है, हेल्दी रहता है। और ये मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत डिपेंड करती है आपकी कनेक्टिविटी पे, फिजिकल कनेक्टिविटी पे, सोशल शेयरिंग से। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, हर इंसान तन्हा रहेगा, ये सारे मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। पैंडेमिक में ये 25% क्यों बढ़े हैं? एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। लेकिन पैंडेमिक में ये देखें कि लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाई अपनी। घरों से बाहर निकल आए, वॉक करना शुरू हो, वरना ये डबल हो जाते। ये फ्रैक्शन वो है जो बाकी चीजों ने उस पे असर किया है, इंस्पाइट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसका स्ट्रेस बहुत था, आइसोलेटेड थे। तो सोशल आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ी जो है ना, वो एक रीजन है इसकी। तो डॉक, इस गुफ्तगू को समेटते हुए हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस ये गुजारिश ही करूंगा जी कि इसको पहली प्रायोरिटी रखें। फिजिकल हेल्थ से बहुत से लोग कहते हैं कि उसी तरह समझें जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी बीमारी है। मैं तो थोड़ा बायस होकर कहूँगा कि उससे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे इसको देखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी इसी पे डिपेंड करती। स्ट्रेस कैन कॉज एनी इलनेस। आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं होगी, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल नहीं होगी अगर आपको स्ट्रेस होगा। इसलिए अपनी स्ट्रेस लेवल की सुई पे ध्यान रखें, उसको नॉर्मलाइज रखें। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सप्रेस करें, टॉक थेरेपी करें, शेयर करें विद ए फ्रेंड। अगर फ्रेंड नहीं है तो काउंसलर के पास जाएं। अर्ली डिटेक्शन आपको ज़हनी बीमारी में जाने से बचा सकती है, और हेल्दी लाइफस्टाइल में आप उसके बहुत ज़्यादा उससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो हमें इसको प्रायोरिटी भी देनी है, दूसरों को चेक रखना है, अपने लव्ड वन पे चेक रखना है। सोसाइटी में अगर कोई सोशल सर्विस कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी इंसान को मिलती है। जैसे लाइक आई डू चैरिटी फॉर 2 days a week, तो अपनी ज़हनी सेहत के लिए। तो इसलिए ज़हनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी देनी। वो कहते हैं ना कि हाउ कैन यू फिल समवन एल्सेस कप व्हेन योर ओन कप इज एम्प्टी। जब अपना कप खाली होगा तो किसी और के कप में क्या डालेंगे? तो फिल योर ओन कप। अपने आप को एक इतना सॉलिड, इतना टुगेदर, इतना फंक्शनल, हैप्पी, हेल्दी इंसान बनाएं कि फिर आप ना सिर्फ अपने लिए बट अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी सुकून का बायस बने और इतना अच्छा एग्जाम्पल बने कि फिर आप दूसरों को हेल्प कर सकें। व्यूअर्स, मेंटल हेल्थ जिंदगी का एक हिस्सा है। वो आपकी जिंदगी का पूरा, आपकी जिंदगी को उसको पूरी तरह से टेक ओवर नहीं करना चाहिए।
वो सिर्फ तब होता है जब हम सही टाइम पे, जैसे कि हम कैंसर में भी कहते हैं अर्ली डिटेक्शन, ये जो मेंटल हेल्थ है ना और जो जहनी दबाव से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये जहन के कैंसर की तरह ही हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को बड़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। खैर, मेंटल हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑलवेज। थैंक यू वेरी